नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आप सभी के लिए एक नई रेसिपी के साथ। इसके पहले हमने चने की दाल के फरे ट्राई किए थे, लेकिन आज उसी रेसिपी को थोड़ा सा ट्वीक करते हुए हम लेके आए हैं मिक्स दाल के फरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फैबुलिशियस रेसिपी का। तो सबसे पहले मिक्स दाल के फरे बनाने के लिए हमने ली है धुली उड़द की दाल, चने की दाल और धुली मूंग की दाल। इन तीनों को लगभग 1-1 कप हमने ले लिया है। गौर करें कि इन सभी दालों को ओवरनाइट या कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आप भिगो के रख लें और फिर उन्हें धुल करके उन्हें पीसने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे अदरक 4 से 5 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 3 से 4, हरी मिर्च 6 या 7 जैसी आपको ठीक लगे, हींग और स्वाद अनुसार नमक। और मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा। अगर आपके पास ना भी अवेलेबल हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि जब ये सारा मिश्रण आप पीस लें तो उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। वो रखा रहेगा तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास मीठा सोडा होगा तो उसका फ़ायदा ये है कि जल्दी आपका बैटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। और फरे भरने के लिए ये अब बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और यही इस मिक्सचर की खासियत है। तो अब फरे बनाने के लिए हमने लिया है चावल का आटा 3 कप। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम चावल के आटे को एक डो के रूप में सान लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। तो अब हमारा आटा अच्छे से गूंथ गया है और तैयार हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई काट करके बेलेंगे और उसमें ये जो बैटर हमने प्रिपेयर किया है, मिक्सचर प्रिपेयर किया है, उसे भरेंगे। तो चावल के आटे की छोटी छोटी लोई हमने काट ली हैं। एक एक करके इन्हें बेलते चलेंगे। जो बैटर हमने प्रिपेयर किया है 1 से 1.5 चम्मच जितना आपकी लोई में आ जाए उसे फिल करते चलिए और फोल्ड करके रखते जाइए। इसी तरह और भी बना लें।
अगर आप चावल के आटे की जगह गेहूं के आटे के भी ये फरे बनाते हैं तो इनका स्वाद तो लजीज होता ही है। एक छोटी सी टिप ये है कि जब आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें तो आटे को गूंथते समय उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करें, तो जब आप खाएंगे तो उस फरे का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हमने सभी तैयार कर लिए हैं फरे, और अब ये बिल्कुल रेडी हैं स्टीमर में जाने के लिए। तो अब ये फरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और अब इन्हें हम ढक करके 10 से 15 मिनट पका लेंगे। तो अब हमारे फरे हो गए हैं तैयार, और आप इन्हें चटनी या देसी घी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये तो सिंपल बॉइल्ड है हमारे फरे अभी, आप इन्हें फ्राई करके भी इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं, और वो रेसिपी हम आपको अब आगे दिखाने जा रहे हैं। तो अब हम फरों को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम देसी घी गरम करेंगे। आप क्वांटिटी के हिसाब से 1 या 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी अच्छे से कढ़ाई में गरम हो जाए तब इसमें हम राई डाल देंगे। गरम घी में राई के दानों को डालकर उनका तड़का बना लीजिए, और जब ये अच्छे से चिटक जाएं तब इसमें करी पत्ते डाल दीजिए। अब इसमें जो हमारे फरे हमने उबाल के और छोटे पीसेस में काट के रखे हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई में। अब इन्हें आराम से मिला लीजिए। इसी तरह कढ़ाई में थोड़ी देर इन्हें पका लीजिए, और हमारे फरे अब नए स्वाद के साथ तैयार हैं। दो एक ही फरा, लेकिन उसको 2 तरीके से प्रेजेंट किया है मैंने। ये है हमारी पहली रेसिपी बॉइल्ड, ये है दूसरी रेसिपी फ्राइड। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं कौन सा वाला पहले खाऊं। पता है बच्चे ऐसे में क्या करते हैं, मैं भी वही करूंगी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 मिला का धागा चोर निकल के भागा। एक्चुअली मेरा मन कर रहा था क्योंकि इसमें ना घी है, तो ये लिया मैंने फरा, डिप किया घी में, और कुछ भी हो, देसी घी के साथ ना उसका फ्लेवर 4 गुना हो जाता है। जबरदस्त। आहा। तो आप भी ट्राई करिए। आप फ्राइड वाले ट्राई करिए। मैं ये। ओके बाय, सी यू, बाय।